हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैल्यू रुपी और मैं आपका होस्ट दोस्त सचिन। और आज हम बात करेंगे वैल्यू स्टॉक कैसे ढूंढे इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के समय में हर इन्वेस्टर का एक सपना होता है कि वो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करे जो आने वाले समय में उसे अच्छा रिटर्न दे सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे स्टॉक को पहचाना कैसे जाए। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इंडिया में कैसे वैल्यू स्टॉक ढूंढ सकते हो तो और किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वैल्यू स्टॉक होते क्या है। देखिए, वैल्यू स्टॉक वो होते हैं जिनकी मार्केट में कीमत उनकी असली वैल्यू से कम होती है, तो ये स्टॉक अंडर वैल्यूड होते हैं। लेकिन जो इनका बिजनेस मॉडल होता है, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब हम जानेंगे कि वैल्यू स्टॉक्स को पहचानने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप किसी भी स्टॉक की वैल्यू को असेस कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक का पीई रेशो इंडस्ट्री के एवरेज पीई रेशो से कम होता है तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक अभी भी अंडर वैल्यूड है। लेकिन ये भी जानना जरूरी होता है कि कभी कभी कम पीई रेशो खराब परफॉर्मेंस को भी इंडिकेट करता है। सेकेंड हम जानेंगे प्राइस टू बुक रेशो। तो प्राइस टू बुक रेशो से आप जान सकते हैं कि किसी कंपनी का मार्केट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से कितनी ज़्यादा या कितनी कम है। अगर किसी का पीबी रेशो 1 से कम है तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है और आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हम बात करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते समय हमें देखना जरूरी है कि कंपनी पर कितना कर्जा है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो होती है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। जितना ज़्यादा कर्जा कंपनी पे होगा उतना स्टॉक ठीक नहीं होगा, और जितना कम कर्जा होगा कंपनी पर उतना ज़्यादा वैल्यू स्टॉक होगा। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो का कम होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ की। किसी कंपनी की अर्निंग ग्रोथ भी वैल्यू स्टॉक का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है। अगर किसी कंपनी में लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गुड डिविडेंड यील्ड्स की। देखिए, गुड डिविडेंड यील्ड्स जरूर देखें जब वैल्यू स्टॉक की जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये भी एक अच्छा स्केलर हो सकता है। अगर कोई कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टर को एक अच्छे डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है तो ये दर्शाता है कि कंपनी बहुत ही फाइनेंशियली स्टेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो की। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे आप किसी भी कंपनी की वैल्यू को आसानी से समझ सकते हैं। अगर किसी कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी रेशो इंडस्ट्री के एवरेज से कम होता है या ज्यादा होता है, देखिए ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि कंपनी के शेयर होल्डर के पैसे का कंपनी बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर रही है और ये एक स्टॉक एक अच्छा वैल्यू स्टॉक हो सकता है। लास्ट हम बात करेंगे फ्री कैश फ्लो की। हमें वैल्यू स्टॉक को पहचानने के लिए फ्री कैश फ्लो भी देखना बहुत जरूरी है कंपनी का, कि इससे ये पता चलता है कि कंपनी के पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद कितना पैसा बचता है। अगर किसी कंपनी का फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी है और वह अपने इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न देने में कैपेबिलिटी है। तो अब हम बात करेंगे वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हुए कुछ हमें किन किन बातों पे केयरफुल रहना चाहिए। फर्स्ट, मार्केट ट्रेंड्स को हमें समझना चाहिए। वैल्यू स्टॉक अक्सर मार्केट सेंटीमेंट्स के कारण अंडर वैल्यूड होते हैं, लेकिन इसीलिए मार्केट ट्रेंड्स को समझना हमें बहुत जरूरी है। देखिए, ट्रेंड के साथ वैल्यू स्टॉक को पिक कर और ट्रेंड के अगेंस्ट वैल्यू स्टॉक को पिक ना कर, ये आपके लिए टिप। सेकंड, हम सबसे जरूरी चीज देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन हो। अगर हम किसी सिंगल वैल्यू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय अगर हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें तो उससे हमारा रिस्क कम हो जाता है। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में इन डिटेल में बता रखा है इसके बारे में कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आप जरूर करिए जब आप वैल्यू स्टॉक पिक करते हैं। तो थर्ड, हम कंपनी के फंडामेंटल्स पे ध्यान दें। देखिए, ये जितने भी मेथड्स बताए गए आप वो भी जरूरी है, साथ के साथ आप कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करें, जैसे कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, मैनेजमेंट टीम क्या है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, उसके कुछ फाइनेंशियल्स पे ध्यान दीजिए, क्वार्टरली वाइज उसके जो चेंजेस आ रहे हैं उस पे नजर बनाए रखें, तब आप वैल्यू स्टॉक्स को आप पहचान सकते। तो वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन इसके लिए सही स्टॉक्स को पहचानना बहुत जरूरी है। मैंने जो आपको आज कुछ टिप्स और बताए हैं, तो आप कैसे वैल्यू स्टॉक्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक सेफ और बेनिफिशियल बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे कुछ इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहे।